प्यारे बच्चों, हमने पिछले वीडियो में प्लेइंग कार्ड और डाइस के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाले किए थे। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं नंबर स्लिप के ऊपर। बेटा, ऐसे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ केसेस फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी आती है। हमेशा ही टोटल नंबर ऑफ केसेस में गलती लगती है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्ड्स marked with number 5 to 50 are placed in a box and mixed thoroughly. A card is drawn from the box at random. Find the probability that the number on the taken card is less than a prime number less than 10। तो सबसे पहले बेटा हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं। अब नंबर मेरे पास जो स्लिप्स है वो स्टार्ट हो रही है 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट नंबर है 50। ये नंबर जो है डिजिट एक पेपर स्लिप पे लिखे गए हैं और इसको एक बॉक्स में डाला गया है और रेंडमली एक स्लिप को हमने वहां से निकालना है और उनके बारे में ये प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल, जब भी आप इन केसेस में टोटल फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आपका नंबर स्टार्टिंग हुआ है 5, तो उसका प्रिडिक्टर कितना हुआ आपके पास, वो लास्ट नंबर कितना है 50 माइनस प्रिडिक्टर जो था, तो आपके पास टोटल केसेस बनेंगे 46। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं टोटल फाइंड आउट करने के लिए, तो जो आपका लास्ट नंबर है वो है 50, उसका आप सक्सेसर लिख लीजिए, वो हो गया 51। तो आपके पास टोटल केसेस कितने बने 51 माइनस जहां से स्टार्टिंग हुई थी 5 से, कितने बने बेटा 46। तो दोनों ही कंडीशन में आपके जो टोटल नंबर केसेस है वो 46 है। अब उन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी है नंबर लेस देन प्राइम नंबर। अब इस केसेस में जो प्राइम नंबर है वो लेस देन 10 कितने हैं, ये पहले हमने पॉसिबल आउटकम्स लिखनी है। पॉसिबल इवेंट्स बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट्स बोलते हैं। तो नंबर मेरे पास 5 से स्टार्ट है, तो 5 इज ए प्राइम नंबर, 6 नहीं है, 7 इज ए प्राइम नंबर, 8 नहीं है, 9 नहीं है, लेस देन 10 बोला है। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी इसकी बनेगी वो टू ही केसेस है, 2/46 विच इज इक्वल टू 1/23। अब सेकेंड, ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जब मेरे डिजिट 5 से स्टार्ट है तो पहला तो इस केस में परफेक्ट स्क्वायर 9 आया। 9 के बाद 10 भी किसी का नहीं है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49। तो इस केसेस में मेरे पास पॉसिबल केसेस कितने बने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेटा 5/46। तो मुझे उम्मीद है कि आपको टोटल नंबर ऑफ केसेस ऐसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना आ गया होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो गलती होती है वो यही होती है। तो मैं लास्ट ईयर सीबीएसई वैल्यूएशन में कॉपी चेक कर रहा था, लास्ट टू लास्ट ईयर, तो एक सेट में ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। अब 200 कॉपी में से बेटा 5 स्टूडेंट ने सही लिखा था, बाकी बच्चों का फेवरेबल केसेस तो उन्होंने ठीक निकाल लिए, टोटल में मैक्सिमम ने गलती कर रखी।
अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से। तो सेकंड क्वेश्चन में कार्ड मार्क्ड विद नंबर 13, 14, 15, बेटा लास्ट है 60। अब आपने क्या करना है, वही केस प्रिडेक्स्टर 12 आ गया। तो मेरे पास टोटल केस कैसे निकालेंगे, 60 माइनस प्रिडेक्स्टर विच इज इक्वल टू 48। अगर ऐसा नहीं आप चाहते हैं तो लास्ट नंबर मेरे पास 60 है, तो उसका सक्सेसर कितना आ गया, 61। तो ऐसे टोटल निकालने हो, 61 माइनस स्टार्टिंग नंबर विच इज इक्वल टू 48। अब फर्स्ट केस में हमसे पूछा है नंबर डिविजिबल बाई 5। इट मीन्स 13 से लेके 60 के बीच में, 13 से और 60 इंक्लूड है, वो नंबर हमने फेवरेबल में आएंगे जो 5 से डिविजिबल हो। इसका मतलब जो नंबर 5 के टेबल में आ जाए, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। ये दोनों इंक्लूड है फर्स्ट एंड लास्ट। तो मेरे पास फेवरेबल केसेस कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी डिविजन बाय 5 की, 9 डिवाइडेड बाई, अब इसको डी फॉर्म में कर लो, 3/16। सेकेंड केस है ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये सेम चीज। तो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे 16 आएगा, 16 के बाद 25, 25 के बाद 36, 36 के बाद 49। क्या 49 के बाद है 8, 8, 64, 64 60 से बड़ा है। तो मेरे पास इस केस में प्रोबेबिलिटी बनेगी 1, 2, 3, 4। टोटल केसेस कितने हैं, 48। तो प्रोबेबिलिटी बनी बेटा 1/12। मुझे उम्मीद है कि अब ऐसे क्वेश्चन में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम और केसेस डिस्कस करेंगे, वो हम कॉइन्स के केसेस को डिस्कस करेंगे। उसमें भी 1, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत गलतियां होने की संभावना होती है।